जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा कि स्टेट प्रूफ पे स्ट्रक्चर को कैसे एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि मैंने इसका एक पार्ट बना चुका हूँ, केवल इंट्रोडक्शन दिया था बेसिक पॉइंट का। बट आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि स्ट्रक्चर को कैसे एनालिसिस किया जाता है और जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है स्ट्रक्चर का, चाहे वो कॉलम के लिए हो, राफ्टर के लिए हो, ब्रेसिंग के लिए हो और बैक ब्रेसिंग हो या सैग एंगल हो, उसका क्रॉस सेक्शन कहाँ से डिसाइड किया जाता है और कौन से ग्रेड का आता है। जैसे कोल्ड फॉर्म आती है, जो मटेरियल है कोल्ड फॉर्म होता है या हॉट रोल होता है, उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये जो IS कोड है, IS कोड IS 875 विंड लोड पार्ट थर्ड, IS 875 डेड लोड, IS 875 लाइव लोड पार्ट 2 एंड स्टील डिजाइन IS 800, IS 801 एंड IS 802। ये जो IS कोड है इसका कहाँ पे यूज होगा और कैसे इसको यूटिलाइज किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको 2-3 पॉइंट ऐसा क्लियर करूंगा जो आपको आगे आने वाले वीडियो में बहुत ही इजी वे से समझ में आ जाएगा। क्या है वो पॉइंट, वो मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं साइड व्यू करता हूँ, साइड व्यू में मुझे क्या नज़र आता है, राफ्टर है, ये राफ्टर हो गया और उसके साथ ये ब्रेसिंग है, ये फ्रंट ब्रेसिंग है, ये बैक ब्रेसिंग है, ये मेरा ब्रेसिंग प्लेट है, ये पूरा कॉलम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, उस आइसोमेट्रिक व्यू में लेता हूँ तो ये मेरा पर्लिन है। तो इसको कैसे अरेंजमेंट किया गया है और इसको जो कॉलम टू कॉलम गैप कैसे इसका पैटर्न लगाया गया है उसके बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं, अगर मैं मॉडलिंग पे केवल जाता हूँ, मॉडलिंग के बाद आप देख सकते हैं ज्योमेट्री पे मैंने क्लिक किया हूँ तो ज्योमेट्री में मेरा डॉटेड शो कर दिया है। बट जैसे ही मैं जनरल पे आता हूँ तो जनरल पे आने के बाद एक मेरा ये वॉल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी वॉल स्ट्रक्चर का एक बॉक्स ओपन होता है। उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे सेक्शन है। अब जैसे जैसे सेक्शन को चूज करूँगा, ये सेक्शन है, जैसे जैसे मैं चूज करूँगा वैसे वैसे ये उसका कंपोनेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये मटेरियल असाइन करने का पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड, जैसे मैं सपोर्ट पे आऊँगा, ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ यही स्टेप होता है स्टेट एनालिसिस करने का। अब रह गया सवाल इसमें जो उसका लोड कैलकुलेशन होता है वो अप्लाई कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अगर मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख रहे हैं डिटेल से, अगर इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो को आप डिटेल से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ चलते हैं सपोर्ट में देख सकते हैं मेरा जो बॉटम पॉइंट है वो उसको कैसे मैंने सपोर्ट दिया, फिक्स कर रखा हूँ। उसके बाद लोड एंड डेफिनेशन में आते हैं, यहाँ देख सकते हैं अलग अलग मैंने लोड अप्लाई किया हूँ। उसके बाद लोड कॉम्बिनेशन, ये मैंने कंप्लीट असेंबल ये किया हूँ, कॉम्बिनेशन भी किया हूँ, डिटेल्स लोड केस डिटेल्स। उसके बाद आते हैं मटेरियल, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। मटेरियल मेरा स्टील है, आप देख सकते हैं हर एक जगह स्टील शो अप कर रहा है, एल्युमिनियम नहीं है, ओनली स्टील है। देखिए एल्युमिनियम, स्टेनलेस, कंक्रीट पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो नहीं सिलेक्ट होता है, बट स्टील पे करने के बाद सभी मटेरियल स्टील है। उसके बाद डिजाइन पे आते हैं, डिजाइन पे मेरा देख सकते हैं कोड अलग यूज हुआ है, 800 IS 800 मैंने यहाँ पे शो कर रखा हूँ, आप देख सकते हैं स्टील डिजाइन IS 800 इंडियन स्टैंडर्ड होता है IS 800। लेकिन अलग अलग जो मटेरियल मेरा आता है यूज होता है, कोल्ड फॉर्म, हॉट रोल, तो उसमें 801, 800 ऐसे यूज होता है। उसके साथ एनालिसिस प्रिंट कर दें। अब दोस्तों यहाँ तक होने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ से एनालिसिस करूँगा तो कुछ
2-3 सेकेंड तक ये वेट होगा। 2 सेकेंड में मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं पोस्ट प्रोसेसिंग करूँगा और जब यहाँ से बीम यूनिट चेक करूँगा तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर पूरे कंप्लीट हर एक क्या कहते हैं कंपोनेंट शो कर देगा कि कौन सा कंपोनेंट आपका पास है, फेल है, उसका फैक्टर कितना है। अब देख सकते हैं यहाँ ये ऑल है, ये मेरा ऑल है। जैसे ही मैं फेल्ड मेंबर पे क्लिक करूँगा तो जो मटेरियल मेरा फेल होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। अगर पास है तो ये कंप्लीट पास है। आप देख सकते हैं जो अलाउएबल रेशियो है 1 होना चाहिए और इसका जो एक्चुअल रेशियो है ये 0.01 है। उसके बाद ये जो मेरा कंपोनेंट सेलेक्ट हुआ है यहाँ, जैसे मैंने इस कंपोनेंट को लिया हूँ पर्लिन, तो ये 75-40-20 है, तो इसका अलाउएबल रेशियो 1 है। लेकिन जो मेरा एक्चुअल इसमें आया है, मतलब ये शो कर रहा है कि 1 से ऊपर होगा तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, लेकिन ये मेरा 0.929 रेशियो है। इसका मतलब मेरा सेफ्टी फैक्टर से नीचे है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं हर एक कंपोनेंट का आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं 120-50-3, तो इसका 0.29 है। मतलब यहाँ पे मैं 3 mm नहीं दे सकता हूँ, उससे कम दे सकता हूँ। जो सेक्शन है थिकनेस है 2 mm से 3 mm से कम दे सकता हूँ। उसके बाद मैं इसमें अलग अलग सिलेक्शन, जैसे मटेरियल को चेंज करना, जैसे मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर नहीं देना चाहिए, ये क्रॉस सेक्शन नहीं देना चाहिए, इसके बाद दूसरा क्रॉस सेक्शन चूज करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा। और साथ में स्ट्रक्चर का जो क्रॉस सेक्शन होता है उसके बारे में ये बताना है कि आप न्यू स्ट्रक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसको भी डिटेल से मैं बताऊँगा। और यूनिट चेक करने के बाद आप रिपोर्ट भी जनरेट करना है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस कर लिए, एनालिसिस करने के बाद क्लाइंट का डिमांड होता है कि मुझे स्टेट रिपोर्ट भी चाहिए। तो स्टेट रिपोर्ट में स्टेट रिपोर्ट कैसे जनरेट किया जाता है और उसका अरेंजमेंट कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।